जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण 8 मार्च 2024 पवित्र महाशिवरात्रि। यही महाशिवरात्रि दिन यही गोटे जिनिस निश्चय खाई नियंतु। पूरा वर्ष आपणकर घरे धन अर्णर कमी हेब नाही। घर को बहुत मात्रा रे धन आगमन हेब। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। यही वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 तारिख दिन एवं शुक्रवार दिन पालन कराजिवो। एवं एही दिन रे महाशिवरात्रि दिन बहुत सारा विशेष शुभयुग निर्माण हेउअछि। केते ग्रह मानकर मिलन हेबार कारणरू एही दिन केते प्रकारर राजयुग धन युगर निर्माण मध्य हेउअछि। एवं एही दिन सिद्धि नामक युग बनुअछि। एही दिनटी बहुत ही पवित्र दिन अटे। भगवान शिवंकु महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय अटे। एवं एही दिन रे जदि आपण एही गोटे जिनिस को खाई नियंती तो पूरा वर्ष आपणकर धनजनित समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जीवन रे खूब सुख समृद्धि आसीबाकू लागिबो एवं भगवान शिवंक कृपा आपणक उपरे सर्वदा लागि रहिबो। एही दिन रे आपण किछि करंतु अबा न करंतु किंतु महाशिवरात्रि दिन एही फल को आपण निश्चय खाई नियंतु। बंधुगण आपणक फायदा पई एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आम हिंदू धर्म परंपरा अनुसार महाशिवरात्रिर बहुत ही महत्व रही एवं एही पर्व फगुण मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जायथाए। माना जाए एही दिन प्रकाश रूपरे भगवान शिव प्रकट होइतिले एवं भगवान शिवंक विवाह माता पार्वती सहित एही दिन रे मध्य होइतिला। जदि आपण एही दिन रे पूजा पाठ करूछंती तेबे एहार फल आपणंकु 10 गुणा प्राप्ति होइथाए। आपणंक जीवन रे बहुत सारा सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। बहुत सारा प्रयोग आमे करिथाउ हेले अजाणतरे किछि एमिति भूल करि देइथाउ जहा पूजारे मिलिबाकू थिबा पुण्य बदल रे आमे कौनसी पापर भागीदार बनि जाइथाउ बा आमर पूजा पाठ निष्फल होई जाइथाए। तो कौन सही भूल जहा कि भगवान शिवंक पूजारे करिबा उचित होई नथाए। तो आसंतु जानिबा एवं एहा परे आपणंकु कहिबी महाशिवरात्रि दिन केउ जिनिस आपणंकु खाइबाकू पड़िबो जहा द्वारा बंधुगण आपणंकर पूजा संपूर्ण भावरे पूर्ण होइथाए। सेथिपई आपण वीडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। ताहा पूर्वरु कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लेखंतु। सर्वप्रथमे भगवान शिवंक लिंगरे जो जल आपण अर्पण करिथांती सेही जल मंदिरर जो बाहर को जाइथाए तो ताहाकू केबे भी आपण डेइबा उचित नुहे। ताहाकू आमे जलहरी बोली कहिथाउ। एहाकू आपण केबे भी डेइबा उचित नुहे। एहाकू जदि आपण डेइबे तेबे आपणको ऊपर बहुत दोष लागिथाए। आपणकर देह असुस्थ मध्य होई पारे। द्वितीय कथाटी हला आपण देखिथिबे भगवान शिवंक मंदिर रे केबे भी संपूर्ण परिक्रमा करा जाय नथाए। अर्ध परिक्रमा करा जायथाए। तेबे आपण सेथिपई अर्ध परिक्रमा निश्चय करंतु। तुलसीर पत्र भूल रे भी केबे भगवान शिवंकु अर्पण करंतु नाही। केबे केबे शिवलिंग रे जानिकी बा अजाणतरे किछि लोक सिंदूर अर्पण करि देइथांती, हळदी अर्पण करि देइथांती। एहा सबु स्त्री लोकंकर वस्तु अटे हेले भगवान शिव तो बैरागी अटंती। सेथिपई आपण एही सबु जिनिस को भगवान शिवंक पाखरे केबे भी अर्पण करिबा उचित होई नथाए। आमे जो पूजा करिथाउ तो भगवानक भक्ति रे बुड़ी जाइथाउ। एमिति भी बहुत सारा भूल भी हुई जाइथाए। तो सही समय रे आपण एही सबरो ध्यान रखंतु जे धला रंगर वस्त्र बा लाल रंगर वस्त्र धारण करी आपण पूजा करि पारिबे। जदि संभव हुए तो एही दिन रे अर्थात महाशिवरात्रि दिन जेबे आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करिथांती तेबे जल अर्पण करिबा सहित दुग्ध दही घी महू चीनी मध्य अर्पण करिपारिबे। किंतु शिवलिंग उपरे प्रसाद जमा भी अर्पण करंतु नाही। जदि आपण एहा करूछंती तेबे शिवलिंग पाखरे कौनसी एक जिनिस रखी अर्पण करंतु। जदि आपण शिवलिंग रे कौनसी प्रसाद अर्पण करिथांती तो ताहाकू भगवान ग्रहण करिपारंती नाही। तो सेथिपई शिवलिंग पाखरे प्रसाद रखा जाइताए। महाशिवरात्रि दिन जदि आपण राति समय रे पूजा करिथांती तो एहार फल आपणंकु अधिक मात्रा रे मिलिथाए। एमिति कि महाशिवरात्रि दिन पूजा घरर मध्य विधान रही अछि। भगवान शिवंकु
ଭୁଲରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବିନା ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ, କେଶର ଆଣି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେହି ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନମ ଶିବାୟ କହି ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଉଲଟା କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ, ଯେପରିକି ଗୋଟା ଚାଉଳ ରହିବ। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜମାରୁ ବି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବା ଉଚିତ ଅଟେ। 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଳାଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସକାଳର 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେହି କଥାଟି ହେଲା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ ତ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲୁଟାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲୁଟାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତମ୍ବା ଲୁଟା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଲୁଟା, ଏହି ଲୁଟାରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ନିଜର ଘରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ମଦ୍ୟପାନ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ବିଲକୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଜପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ। କାରଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବା ଜାଗର ଦିନ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଜର ଘରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ବା ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପରିବାରର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
एहार मध्य अनेक फायदा रही। शिव पुराण अनुसारे एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिवंकर एक अंश अटे बा अन्य रूप अटे। एहाकू आपण गलारे धारण करने द्वारा मनुष्यर समस्त इच्छा पूरण होता है। जदि एही रुद्राक्ष को आपण पूजा करी आपणकर धन रखुवा स्थान रे रखी दियंती तेबे आपणकर जो धनजनित सब समस्या थाए ताहा सबुदिन पई दूर हो जाई थाए। किंतु शिवरात्रि दिन जदि आपणकर घरे रुद्राक्ष थाए तेबे एहाकू बहुत शुभ माना जाई थाए। एथिपई आपण महाशिवरात्रि दिन निश्चय रुद्राक्ष निश्चय निजर घर को किणिकरी नहीं आसतु। जदि आपण महाशिवरात्रि दिन महामृत्युंजय यंत्र आणिकी आपणकर पूजा स्थान रे स्थापन करी जदि आपण एहाकू प्रत्येक दिन पूजा करिथांती तो एहा द्वारा आपणक घरे सुख शांति लागी रही थाए। एहा सहित आपणकर घरे भगवान शिवंकर वास मध्य होइथाए आउ भगवान शिवंकर अशेष कृपा मध्य आपणकू प्राप्त होइथाए। तो एथिपई आपण महाशिवरात्रि दिन महामृत्युंजय यंत्र को निजर घर को अवश्य किणिकरी आणंतु। शास्त्र अनुसार माना जाए जदि गोटे त्रिशूल कौन शिव मंदिर रे अर्पण करती बा आपण जदि निजर हाथ में सही मंदिर रे त्रिशूल नहीं लगाई थांती तेबे एही भली व्यक्ति को जन्म जन्म पर्यंत दुर्भाग्यर सामना करने को पड़ न थाए। गरीब जीवन को सामना करने को पड़ न थाए। भगवान शिवंकर कृपा एहीपरि व्यक्ति उपरे सदासर्वदा लगी रही थाए। तो एही दिन आपण मंदिर रे एक त्रिशूल निश्चय अर्पण करंतु। तो भगवान शिवंकर कृपा एहीपरि व्यक्ति उपरे अवश्य रही थाए। शिवरात्रि दिन एमिति करंतु किंतु बाकी दिन रे मध्य आपण एपरि करि परिबे। महाशिवरात्रि दिन मयूरर पंख घर को आनिबा उचित होता है। किछि खास दिन रे मयूर पंख आनिबा उचित होता है। बहुत शुभ एवं मंगलकारी माना जाइथाए। मयूर पंख केते प्रकार दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण रही थाए। मयूर पंख घरे रहिले घर को दुर्भाग्य आसी न थाए। आउ एहीपरि घरे भगवान श्रीकृष्णंकर कृपा सर्वदा लगी रही थाए। तो सेथिपई आपण महाशिवरात्रि दिन घर को गोटे मयूर पंख बा दुईटी मयूर पंख निश्चय किणिकरी आणंतु। शिव पुराण अनुसार यह माना जाए कि महाशिवरात्रि दिन जो व्यक्ति माने व्रत रखि थांती से माने दुदुरा गछर फल को खाइबा उचित होता है। किंतु एहार मंजी विषाक्त होइथिबारु आपण केवल एहाकू चाखि नियंतु किंबा आपण एहाकू मात्र टिकिए खाआंतु किंतु आपण एहाकू निश्चय खाआंतु। एहा द्वारा आपणकर व्रत पूरा होता है। एही दिन रे आपण भांग मध्य खाई पारिबे। भांग खाइबा द्वारा आपणकू संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जदि आपण भांग खाऊ नाहांती तो आपण भांग को किछि मात्रा रे चाखि नियंतु नचेत आपणकर व्रत अधा अधूरा रहीजिवो। एहा द्वारा भगवान शिव आपणक उपरे बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथांती आउ आपणकर व्रत पूर्ण होता है। तेबे एही दुईटी जिनिस को आपण निश्चय महाशिवरात्रि दिन आपण खाई नियंतु। अधिक न खाई पारले मध्य आपण एहाकू टिके टिके खाई नियंतु। एहा द्वारा आपणकू भगवान शिवंकर कृपा संपूर्ण मिलिथाए। तो बंधुगण मु आशा करुछि कि आपणकू एही भिडियोटी पसंद आसीथिबो। जदि एही भिडियोटी आपणकू पसंद आसीथाए तेबे निश्चय भाବରେ एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु आउ निजर परिवार वर्ग एवं सांगसाथी मानंकू एही भिडियोटी को निश्चय शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। प्रभुंक कृपा हेतु आपणक जीवनर प्रत्येक कष्ट निश्चय दूर हेबो। आउ एही वीडियो को जेते पारिबे शेयर करंतु जहा फल रे आपणकर परिवार वर्ग एवं बंधु बांधव माने मध्य एही वीडियोर फायदा उठाई पारिबे। आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु जहा फल रे एही परि प्रत्येक वीडियो आपण प्रतिदिन पाई पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय श्रीराम।